बेल बॉटम पहनने के बाद उसकी शेप परफेक्ट नहीं आती, चलते वक्त खिंचाव आता है। इसकी फ्रंट पे बेल्ट और बैक पे इलास्टिक किस तरीके से लगा सकते हैं, इसको प्रेस कैसे किया जाता है, इन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन इस वीडियो में है। प्रोफेशनल टेलर्स किस तरह से बेल बॉटम की कटिंग करते हैं, तो आज की वीडियो में आप सबको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। वीडियो स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप सबके साथ बेल बॉटम की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की जाएगी। तो जिन बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि बेल बॉटम की शेप कुछ इस तरह से होती है। पांचे से ये खुला होता है, घुटनों से तंग होता है और ऊपर बॉडी के हिसाब से एडजस्ट होता है। इसके लिए नाप हम कमीज से लेंगे, कुर्ते से नाप नहीं लेंगे, कमीज से नाप लिया जाएगा। ये आपने गौर करना है। कुर्ते और कमीज में फ़र्क होता है, कुर्ता खुला होता है और कमीज जो है वो फिटिंग में होती है। जितनी आपने बेल बॉटम की लंबाई रखनी है वो आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपने अपनी कमीज से नाप लेना है, एक वेस्ट का और एक हिप्स का। जो हम कमीज पे नाप लेते हैं चेस्ट, वेस्ट और हिप, ठीक है, आपने इन तीनों का नाप लिख लेना है। चेस्ट का यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मैं आप सबको समझाने के लिए बता रही हूँ कि चेस्ट के नीचे वेस्ट पॉइंट होता है और वेस्ट के नीचे हिप्स का पॉइंट होता है। तो हमें दो नाप चाहिए होंगे यहाँ पे कमीज से जो लेने हैं। एक वेस्ट का साइज़ लेना होगा, आगे इलास्टिक और बेल्ट लगाने का तरीकाकार इसी वेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, और नीचे हिप्स का जो है वो साइज़ आपको लेना होगा। अब ये जो मेरे पास साइज़ है इसमें चेस्ट इनकी है 18 इंचज़, जबकि वेस्ट का साइज़ है 15 इंचज़ और हिप्स का साइज़ है 19 इंचज़। अब सबसे पहले हमने कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। कपड़े की कन्नी वाली साइड मेरी जानिब है और जो फोल्डेड साइड है वो मेरे ऑपोजिट है, और कन्नी वाली साइड से ही हम सारी मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कन्नी जो है 1/2 इंच वो निकाल देनी है, वो कटिंग में हम निकाल देंगे, उसको स्टिचिंग में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्केल की मदद से हमने वो जो 1/2 इंच कन्नी का होता है वो निकाल देंगे। यहाँ पे मैं लाइन लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि हमने मार्किंग इससे आगे करनी है। चाहे तो आप पहले कट कर लें या इस तरीके से मार्किंग भी कर सकती हैं। इसके बाद जो चौड़ाई का रुख है वहाँ से भी हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए लगा रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अरेब वगैरह इससे निकल जाती है। अब याद रखिएगा ये मेरे पास कपड़े की 2 लेयर्स हैं। हमने फ्रंट पार्ट की सबसे पहले ड्राफ्टिंग करनी है, बैक पार्ट की बाद में करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए 2 लेयर्स ही रखी हैं। अब ये सीधी लाइंस लगाने के बाद नाप ले लेंगे। नाप में जो हमारे हिप्स का साइज़ होगा 19 इंचज़, जितना आपका हिप्स का साइज़ होगा कमीज से जो लिया था उसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे 19 इंचज़ था, इसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड किया और ये 20 इंच आ गया, 20 इंचज़। अब हमने इसका हाफ लेना है और हाफ 10 इंचज़ होगा, 20 का हाफ 10 इंचज़। अब ये जो कन्नी वाली साइड से हमने स्ट्रेट लाइन लगाई थी, यहाँ पे इंची टेप पर 0 पॉइंट रखेंगे और 10 इंचज़ पे मार्क लगा लेंगे, और थोड़ा सा नीचे भी 10 इंचज़ पे मार्क लगा लेंगे। सिंपल वैसे जैसे कमीज़ की हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो क्रॉस बैक का मार्क लगाते हैं, और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमने थोड़ा सा नीचे अंदाजे से मार्किंग करनी होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमने लगा ली है। इसके बाद नेफे की मार्किंग करेंगे। तो नेफे के लिए जो है हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नेफे की फोल्डिंग के लिए आपके पास इलास्टिक अगर ज़्यादा चौड़ा है आप उसी हिसाब से 2.5 इंचज़ भी ले सकते हैं। इसके बाद मियानी की लंबाई कितनी लेंगे, तो जो हमने मार्क ऊपर लगाया था 10 इंचज़, इसमें 1 इंच ऐड करेंगे। 11 इंचज़ पे हमने मियानी की लंबाई की मार्किंग करनी है। मैंने कमीज़ के हिप्स से जो नाप लिया था वो 19 इंचज़ था, उसमें मैंने प्लस ऐड किया, वो 20 इंचज़ हो गया। उसका हाफ हमने ऊपर हिप्स वाले पॉइंट पे मार्किंग कर ली, मतलब जो बेल बॉटम का वेस्ट पॉइंट होगा इलास्टिक वाला, ठीक है। अब 2 इंच जो हमने नेफे का एक्स्ट्रा छोड़ देना है, मियानी की लंबाई लेनी है। ऊपर 10 इंच पे निशान लगाया था, नीचे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। जितने आपके ऊपर वेस्ट का पॉइंट आएगा आपने उसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, तो वो आपकी मियानी की लंबाई आ जाएगी। अब हमने मियानी की गुलाई के लिए जो मार्किंग करनी है वो गौर से देखिएगा। ये आप किसी भी साइज़ के मुताबिक बना रही हैं तो 2.5 इंचज़ आप इस लाइन से एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाएंगे और मियानी की गुलाई कर देंगे। 2.5 इंचज़ हमने ये एक्स्ट्रा लिया है। आप किसी भी साइज़ का बना रही हैं तो आपने 2.5 इंचज़ ही एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अब टोटल हमने जितनी लंबाई रखनी है उस लंबाई पे मार्किंग करेंगे। नेफे का 2 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था वो छोड़ के इंची टेप पर 0 पॉइंट रखेंगे ऊपर नेफे वाली लाइन पे, और नीचे टोटल जितनी लंबाई आपकी होगी उस पर मार्क लगा लेंगे। मुझे बेल बॉटम की लंबाई 36 इंचज़ तैयार चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 36 इंचज़ मार्क करके सीधी लाइन लगा ली है। इसके बाद जो हमारे थाइज़ वाला पार्ट है, मतलब जहाँ से हमने मियानी की गुलाई की थी, उसकी चौड़ाई चेक कर लेंगे कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मेरे साइज़ के मुताबिक 12.5 इंच आ रही थी, 12.5 इंचज़। जितनी आपकी यहाँ पे चौड़ाई आ रही हो उसका हाफ पे मार्क लगाएंगे। इस पॉइंट पे टोटल चौड़ाई के हाफ पे मार्क लगा लेंगे, और बिल्कुल इतनी ही चौड़ाई हमने नीचे पांचे से भी लेनी है।
अब पांचे से भी टोटल जो है पहले 12.5 इंच पे मार्क लगाया, ठीक है, 12.5 इंचेस। अब उसका हाफ 6.2 इंचेस पे मार्क लगा के इस पॉइंट को आपस में मिला लेना है। ये हमारे बेल बॉटम की सेंटर क्रीज यहाँ पे बैठेगी। इसके बाद घुटने की जितनी लंबाई होगी उस पर मार्किंग करेंगे। ट्राउजर पे हमें ये मार्किंग करने की जरूरत नहीं होती, जबकि बेल बॉटम में ज़रूरी होती है, क्योंकि बेल बॉटम घुटनों से तंग होता है और पांचों से खुला होता है। घुटने की अमूमन लंबाई 21 से 22 इंचेस तक होती है, बट ये हाइट के हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब बारी आती है कि हमने घुटने की चौड़ाई कितनी लेनी है। मैं यहाँ पे 9 इंचेस ले रही हूँ, तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लीजिएगा। घुटने की आपने गुलाई पे मेजरमेंट लेनी है और जितनी आपका साइज है आपने इतना ही यहाँ पे रख लेना है। मुझे घुटने की चौड़ाई 9 इंचेस चाहिए, तो आपका जितना भी साइज़ हो आपने इंचेस टेप को इस तरह से बेंड करना है और वीडियो को गौर से देखिए। जैसे वीडियो में बताया जा रहा है, बिल्कुल आपने सेंटर लाइन से 4.5 इंचेस पे एक साइड पे निशान लगाना है और 4.5 इंचेस दूसरी साइड पे निशान लगाना है। इसी तरीके से पांचे की चौड़ाई भी हम लेंगे। तो पांचा जो है वो फ्रंट पार्ट पे 12 इंचेस रखा जाता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। बाकी साइज़ बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। अब देखें, पांचा था हमारा 12 इंचेस, तो 6 इंचेस सेंटर लाइन से हमने दाएं जाने पे निशान लगा लिया और 6 इंचेस सेंटर लाइन के बाएं जाने पे निशान लगा लिया, ठीक है। अब इन मार्किंग को हमने आपस में मिला लेना है। ये जो मार्किंग है और सीधी लाइंस वगैरह ये आप सबको समझाने के लिए हम लगाते हैं, वैसे नॉर्मली इतनी नहीं लगाई जाती, क्योंकि कुछ बहनें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रही होती हैं, तो उनके लिए फिर आसानी हो जाती है। अब हमने इनको कर्व स्केल की मदद से भी मिला लेना है या फ्री हैंड भी इनको मिला सकते हैं, लेकिन आपने इंच टेप को जो है बिल्कुल स्ट्रेट रख के नहीं मिलाना। नीचे वाले पॉइंट पांचे को घुटनों के साथ मिला सकते हैं, जैसे मैं स्केल की मदद से मिला रही हूँ, लेकिन जो ऊपर वाला पॉइंट है ना वो आपने गुलाई में रखना है और इस पॉइंट को आपने बिल्कुल गुलाई में ही रखना है, नोक नहीं बननी चाहिए। अब पांचे के लिए नीचे से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमने फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा लगाएंगे तो हाफ इंच दबाव के लिए रखेंगे। याद रखिएगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। बैक पार्ट की बाद में ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हमने इसको कटिंग कर लेना है और ये जो मार्किंग आपको नज़र आ रही है बिल्कुल इसी मार्किंग के साथ साथ कटिंग करेंगे। दबाव नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दबाव हमने बैक पार्ट पे छोड़ना है। जी, तो यहाँ पे हमारी जो है वो कटिंग हो चुकी है, लेकिन ये देखिए जो हमने मार्किंग की थी, जो लाइंस लगाई थी, निशान लगाए थे, उसके साथ साथ कटिंग की है, उसके ऊपर कटिंग नहीं की। तकरीबन इंची टेप का एक पॉइंट हमने जो छोड़ के कटिंग की है। इसके बाद हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो जो हमारी लेंथ में से कपड़ा बचा था इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और कन्नी वाली साइड अपनी जानिब भी रखेंगे और कन्नी वाली साइड से फालतू कन्नी वाला जो कपड़ा है उस पर सीधी लाइन लगा लेंगे, जैसे फ्रंट पार्ट पे हमने किया था। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट रखना है, तो उसको रखने से पहले नेफे वाली साइड से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगा के सीधी लाइन लगा लेंगे और इससे नीचे हमने जो है वो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से सेट करना है कि बाहर जो हमारी मार्किंग थी कन्नी वाली साइड पे जो सीधी लाइन है वो इस तरीके से सेट करते हुए हमने फ्रंट पार्ट को बैक के ऊपर बिछा लेना है। इसके बाद जो अंदर वाली साइड है उसको हमने बड़ा रखना है, तो सबसे पहले जो नेफे वाली लाइन होगी वहाँ पे 2.5 इंचेस पे मार्क लगाएंगे और मियानी वाली साइड पे भी 2.5 इंचेस पे मार्क लगाएंगे। इसके बाद इन मार्क्स को आपस में मिला के मियानी की गुलाई कर लेंगे। इसके बाद घुटने से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको मियानी की जो मार्किंग होगी हमारी जो थाइज वाला पॉइंट है उसके साथ मिला लेंगे। बस ये बात आपने याद रखनी है कि मियानी थाइज वाला जो पार्ट है और ऊपर वेस्ट वाला जो पॉइंट है वहाँ से 2.5 इंचेस लेंगे, जबकि घुटने और पांचे से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब ऊपर से जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मियानी वाली साइड से ज़्यादा ही रखेंगे, जबकि जो बाहर वाली साइड होगी वहाँ से उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर्व स्केल की मदद से भी गुलाई दे सकते हैं या फ्री हैंड भी गुलाई दे सकते हैं। अब इस पॉइंट से मैंने कर्व स्केल रख के भी आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने तो फ्री हैंड गुलाई दी थी, लेकिन जब कर्व स्केल को इस तरीके से रखेंगे अंदर वाले पार्ट को तो इसकी गुलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ की मदद से इस तरीके से गुलाई दे लीजिएगा, लेकिन तिरछी लाइन नहीं लगानी। इसके बाद पांचे से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और घुटने को जो है पांचे के निशान के साथ मिला लेना है। अब इन मार्किंग के साथ साथ हमने कटिंग कर लेनी है। अंदर वाली साइड से जहाँ हमने बढ़ा लिया है, बाहर वाली जो जानिब होगी वो फ्रंट के साथ हमने मिला के कटिंग करनी है। क्या आप जानती हैं कि हमने कन्नी वाली साइड से मार्किंग करना क्यों शुरू की थी, जबकि हम दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। कन्नी वाली साइड हमारी ओपन होती है और दूसरी साइड फोल्डेड होती है, तो ये जो कटिंग के बाद कपड़ा बचता है ये हमारा ज़्यादा बचता है। अब ये देखिए ये हमारे पास 1 पीस है और कितना ज़्यादा पीस बचा है। तो आप इसी तरीके से कपड़े को कम से कम इस्तेमाल करना भी सीखें। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे बेल बॉटम की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद घुटनों की अंदर वाली जो साइड है, बाहर वाली साइड, यहाँ पे नॉचेस लगा लेंगे। तैयार जो लंबाई है वहाँ पे भी कट्स लगाएंगे, ठीक है। ये जो छोटे छोटे कट्स है ना, लगाने से बेल बॉटम की शेप अच्छी आती है, क्योंकि अंदर से कर्व होता है ना, तो ये अगर हम कट्स लगा लें तो इससे शेप बहुत अच्छी आती है।
अब ये जो पांचे के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना था वो हम ले लेंगे, तो तकरीबन 3 से 4 इंच तक जो है फोल्डिंग ले सकते हैं। आपने कम रखना है तो कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। फ्रंट और बैक मैंने अलग अलग पांचों के लिए कटिंग करनी है। बैक जो पार्ट है उसके लिए पांचों की चौड़ाई ज़्यादा होगी, जबकि जो फ्रंट पार्ट होगा उसके लिए पांचों की चौड़ाई कम होगी। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बेल बॉटम के फ्रंट पे बेल्ट और बैक पे इलास्टिक लगाएंगे, तो इंशाल्लाह इसका ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुकी है। तो वो भी आप सबके साथ डिटेल्स में बताऊंगी कि हमने फ्रंट पे कितना बेल्ट लेना है, इलास्टिक की साइज़ के अकॉर्डिंग कितना लिया जाता है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर ये कटिंग का ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा और आप पहले किस तरीके को फॉलो करती थी। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके बेल बॉटम की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद ज़ारिश को दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टिचिंग पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।